बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारा इसमें आगे बताया हुआ है। इसमें हमने फ्लावर ये लगाए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों ने इसको बनाया या नहीं बनाया और कौन से कलर लगाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल से क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके हम इसमें मैजिक का रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें ये धागा लेकर चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन और मैजिक रिंग बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया तो 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल इसमें हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है। 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन और इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में 2 चेन, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मरतबा से हमने ये कॉर्नर बना लिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आकर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है, इस दरमियान के गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर जैसे ये दरमियान में 2 चेन का गैप है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आके सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है।
यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस साइड में भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन। अब इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस साइड में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस साइड में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इसके दरमियान में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, इसी में ही एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बन गए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाकर आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें सेम इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है। पहले हमने 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए। तो इसी तरह से यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर इसी तरह से बनता जाएगा, ये 2 चेन भी इसी तरह से रहेगी, बस इसमें डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। जैसे हम अगला राउंड बनाएंगे तो उसमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, बाकी 5 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो अगले राउंड में 7 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 9 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 11 हो जाएंगे। तो 11 डबल क्रोशिया होने तक सेम इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें बना लिया है। यहाँ पर देखें 11 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो एक से हमने शुरू किया, 3 बनाए, 5, फिर 7, फिर 9, फिर यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पूरे इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ से देखें हमने यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पहले हम 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लिया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से आगे ये 11 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से 11 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, जैसे हमने यहाँ पर बना लिया इसी तरह से इसमें भी बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, आगे फिर ये 11 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर देखें, ये वाला जो कॉर्नर है इस तरफ जाएगा और ये वाला कॉर्नर इस तरफ जाएगा, दरमियान में दूसरी डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया के बाद हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से देखिए आगे सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ा है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ा है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ पर आके इस कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू होगी और यहाँ पर ये जो पत्ती है ये कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर बढ़ती गई इसी तरह से ये कम होती जाएगी। अब यहाँ से देखें 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये पत्ती जो है क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन इस यहाँ पर ये दरमियान में 2 चेन का गैप है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन आगे हम इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे
और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके दरमियान में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 4 6 7 टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बनाते आ रहे हैं इसी तरह से ये बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इसमें बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 और ये 11, टोटल यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। यहाँ पर देखें 5 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और इस वाले में आकर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाकर और इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है सेम इसी तरह से हम 11 डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जी, तो अब यहाँ पर ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 11 डबल क्रोशिया थे, 12 13 14 15, टोटल यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर
इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये लास्ट वाला जो ये दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना के आगे इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखें ये वाली राउंड इस तरफ गया और ये वाला इस तरफ के गया, दरमियान में हमने दूसरी ये डिज़ाइन बना ली। तो सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके 3 चेन करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 15 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल ये 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल ये 19 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये डिज़ाइन यहाँ से चेंज होगी, सिर्फ ये इस तरह से ये बनती जाएगी, ये वाला हिस्सा इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से। यहाँ से 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये जो इसका लास्ट वाला ये 3 चेन का ये ऊपर वाली जो 3 चेन है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप बना इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से छोड़े थे और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से हम छोड़ेंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से बल देकर ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये डिज़ाइन जो है इस तरफ से ये कम होती जाएगी, इसको हमने छोड़ दिया है, इसको हम बना के फिर यहाँ पर इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट के
अब यहाँ पर ये जो इसका अगला 2 चेन का गैप बना, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना, सॉरी यहाँ पर ये जो चेन बनी इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये वाली जो लास्ट वाली चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट के यहाँ से बल देकर ये वाला जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, अब 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से छोड़ेंगे और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से बल देकर और ये जो लास्ट वाली ये चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से बल देकर ये वाले जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, अब ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो लास्ट वाली इसकी ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3, 3 चेन, इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो गैप बना लास्ट वाला इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ से बल देकर ये जो लास्ट वाली ये चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसकी लास्ट वाली चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इस धागे को कट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें इस धागे को हमने 3 चेन करके और सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर इसको धागे को कट कर लिया है। ये धागा हम लास्ट में बंद कर लेंगे। अब यहाँ से देखें इसको हमने सीधा रखा है। ये वाली जो साइड है ये इसकी सीधी होगी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको स्लिप नट करके। यहाँ पर हम इस गैप में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें जिससे हमने ये वाला राउंड बनाया था इस तरह से ये वाला राउंड बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया उसके बाद ये वाला राउंड शुरू किया था 3 डबल क्रोशिया, आगे ये 19 डबल क्रोशिया बने थे तो ये वाला राउंड शुरू होगा। अब यहाँ पर आगे ये जितने भी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं जी। तो अब ये डबल क्रोशिया हमने बना लिए। यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 19 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब ये वाला जो गैप है 2 चेन का इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल ये 15 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 1 2
तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से हम बल देकर इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर ये जो लास्ट वाली इसकी चेन है ऊपर वाली इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर आके हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो ऊपर वाली इसकी चेन है इसमें आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे हमने इसमें ये बना लिया सेम इसी तरह से हम इसमें भी बना लेंगे। जैसे हमने लास्ट तक यहाँ तक गए 3 चेन तक इसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे और फिर यहाँ पर आके इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे और इसको भी और इसको भी। टोटल ये 6 मरतबा बन के आएंगी। एक दूसरा हमने शुरू किया है, बाकी आगे 1 2 3 4। तो इन सारों में मैं बना लेती हूँ। फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी भी इसकी बहुत ही खूबसूरत बनेगी और यहाँ पर हम आके फ्लावर भी लगाएंगे। तो वो फ्लावर जो है अलहदा से हम बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी ये साइडें बना के कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक भी देखें इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। पर यहाँ पर हम इसके ऊपर वाइट कलर की किनारी बनाएंगे। तो इस तरह से करके स्लिप नेट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करने हैं। यहाँ पर ये जो 3 चेन हमने की ऊपर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से पिकोट बन जाएगा। फिर बल देकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन इन 2 धागों के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से पीकोट बन जाएगा। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर एक ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। एक चेन बनाकर अब यहाँ से देखिए
अब यहाँ से ही डायरेक्ट हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने नहीं बनाना, यहाँ पर आके एक चेन करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन कर ली। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ से जैसे इसमें हमने बना लिया तो यहाँ पर आके इसमें बना लेंगे, इस वाले हिस्से में। तो यहाँ से ये एक चेन की ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर ये जो गैप बना है इसमें बना लेंगे। तो इस तरह से इसके आमने सामने हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया है और इस तरफ से भी 3 डबल क्रोशिया है। तो इसमें भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर आके पिकोट बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ से ये वाला गैप छोड़ के इसके ऊपर ये जो 3 चेन बनाई थी, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इस तरह से, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, दरमियान में ये बना लिया, फिर 1 2 3 और चौथा हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाकर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर आगे एक गैप छोड़ के दूसरे वाले गैप में इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से ये इसके ऊपर किनारी बना लेनी है। 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आके इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इस धागे को कट कर लेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर देखें इस तरह के हम फ्लावर बनाएंगे, जो यहाँ पर इस साइड पे हमने इसमें अटैच करने हैं। टोटल जो है ना ये 6 बनेंगे। तो 5 मैंने बना लिए हैं। इस तरह से आप इसको रख के साइड पे रखेंगे, बाकी इसका हम बनाते हैं और इसके ऊपर मोती भी अटैच करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाइट कलर से शुरू करेंगे। इस तरह से हम मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बना ली, 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो गैप मैजिकल रिंग है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिकल रिंग में। 1 2 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई इसके दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस मैजिकल रिंग में सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
तो इस तरह से हम 8 ये पत्तियां बनाएंगे इसमें फ्लावर की, जैसे ये हमने बनाई है शुरू में, ये जो राउंड बनाया है इस तरह से। एक मरतबा फिर से मैं आपको बताती हूँ, 2 चेन की और इसमें डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 चेन, फिर इसके डबल क्रोशिया के दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस मैजिकल रिंग में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखें यहाँ पर ये 3 पत्तियाँ इस तरह से बना ली। सेम इसी तरह से हम टोटल इसमें 8 पत्तियाँ बनाएंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से देखें हमने इसमें 8 पत्तियाँ बना ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस मैजिकल रिंग में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस धागे को और खींच लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जब हम इसको आगे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ये पत्तियां जो है आ जाएंगी। अब यहाँ से देखें ये जो हमने चेन बनाई है 3 चेन, तो इसमें हम पहले एक वाली में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से इसमें ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी चेन में। तो एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 यहाँ पर चेन करके इस पत्ती को इस तरह से करेंगे, और ये दूसरी पत्ती का ये जो 2 चेन का गैप था इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन। फिर इस पत्ती की इस तरह से बैक साइड से जाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर ये अगला ये 2 चेन का गैप है तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। हर एक पत्ती के इस 2 चेन के गैप में और बैक साइड से इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 मरतबा ये 3 चेन के गैप बन जाएंगे। तीन चेन, फिर यहाँ पर आके इस साइड में ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन। अब यहाँ पर ये चेन वाला सिंगल क्रोशिया आ गया जिसमें हमने शुरू में ये बनाई थी, तो इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये बैक साइड से इस तरह से ये जाली की ये डिज़ाइन बन जाएगी 3 चेन की। अब यहाँ से ही हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो 3 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 चेन, फिर इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन करेंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये जो 8 पत्तियाँ बनाई थी इसकी बैक साइड से भी ये 8 मरतबा ये फिर से पत्तियाँ बनेगी। तो मैं इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पर देखें 8 पत्तियाँ हमारी ये इसमें बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक यहाँ पर चेन बना ली और इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट करेंगे, और बाहर वाली साइड से हमने जैसे इसमें ये ग्रीन कलर लगाया हुआ है इस तरह से हम इसमें ग्रीन कलर लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे, स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर देखें ये जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं बैक साइड से, इसमें हम एक में इस तरह से डालेंगे और दूसरे से इस तरह से लेंगे, और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से ये जो अगला ये 2 सिंगल क्रोशिया है इसको इस तरह से लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से हम इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये 8 मरतबा ये फिर से चेन बन जाएगी जी। तो इस तरह से देखें ये 8 मरतबा हमने इसमें ये बना ली बाहर से।
अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो ये 3 चेन बना के ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चेन बना के दरमियान में और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस 3 चेन के गैप में इस तरह से हमने ये बना लिए 5 चेन सिंगल क्रोशिया, 8 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन और सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से इस अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, इसमें भी पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से बना लेंगे। तो टोटल 8 मरतबा हम ये भी बना लेते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 8 चेन के बाद हमने सिंगल क्रोशिया करके 5 चेन बना ली, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो अगला सिंगल क्रोशिया इसमें स्लिप स्टिच करके अब बाकी धागे को कट कर लेंगे जी बहनों। तो यहाँ पर देख लीजिए इस टेबल रनर का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आप बहनों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आर्जी तौर पर ये फ्लावर लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसको सुई की मदद से भी इसको पक्का कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।